हेलो भक्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल योगेंद्र वॉइस हिंदी में। तो भक्तों, आज की वीडियो में हम आज आपको कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 1 की कथा सुनाएंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल पर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। कार्तिक मास कथा महात्म्य अध्याय 1। पुराणों में कार्तिक मास का विशेष महात्म्य बताया गया है। यह महीना मुख्य रूप से भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। इस माह में किए गए स्नान, व्रत, पूजन और दान का फल अत्यंत पुण्यदायक होता है, जो मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति की ओर अग्रसर करता है। कार्तिक मास के महत्व को समझाने के लिए कई पौराणिक कथाएं हैं, जिनमें से एक मुख्य कथा है भगवान विष्णु द्वारा महर्षि नारद को कार्तिक मास के महात्म्य के बारे में उपदेश देने की। कथा का आरंभ। एक बार की बात है, देवर्षि नारद भ्रमण करते हुए भगवान विष्णु के लोक बैकुंठ पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और उनसे निवेदन किया, हे प्रभु, मुझे ये ज्ञात हुआ है कि कार्तिक मास का विशेष महत्व है। कृपया मुझे इस मास के महात्म्य और इसके नियमों के विषय में विस्तार से बताएं, ताकि मैं इस ज्ञान को धरती पर जाकर मनुष्यों के हित में प्रचार कर सकूं। भगवान विष्णु ने नारद जी के इस प्रश्न का स्वागत किया और बोले, हे नारद, कार्तिक मास का महात्म्य अनंत और अपार है। इस मास में भगवान विष्णु और महादेव की पूजा करने से व्यक्ति के समस्त पापों का नाश होता है और वह सभी प्रकार के सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। इस मास का महत्व इतना अधिक है कि इसका एक भी दिन यदि श्रद्धा से मनाया जाए तो मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु ने नारद को एक पुरानी कथा सुनाई, जिससे कार्तिक मास का महत्व स्पष्ट होता है। इस कथा में एक राजा चंद्रसेन का वर्णन है, जो भगवान विष्णु का परम भक्त था। राजा चंद्रसेन की कथा। प्राचीन काल में चंद्रावती नामक नगर में चंद्रसेन नामक राजा राज्य करता था। वह अत्यंत धर्मात्मा, दयालु और न्यायप्रिय राजा था। राजा का राज्य धर्म, सत्य और दान के आधार पर चलता था, किंतु कुछ समय से राज्य में अशांति बढ़ने लगी थी। राजा चंद्रसेन चिंतित था कि किस प्रकार अपने राज्य में पुनः सुख, शांति और धर्म की स्थापना की जाए। एक दिन राजा के राज्य में एक वृद्ध ऋषि का आगमन हुआ। राजा ने उनका आदर सत्कार किया और अपनी समस्या बताई। ऋषि ने उसे कार्तिक मास में भगवान विष्णु की पूजा करने का सुझाव दिया और बताया कि यदि वह इस मास में नियम पूर्वक स्नान, व्रत और दान का पालन करेगा तो उसके समस्त पाप नष्ट होंगे और राज्य में पुनः धर्म और शांति की स्थापना होगी। राजा चंद्रसेन ने ऋषि के उपदेश को मानते हुए कार्तिक मास के व्रत का संकल्प लिया। उन्होंने इस मास में पवित्र नदी में प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान किया, तुलसी के पत्तों से भगवान विष्णु का पूजन किया, दीपदान किया और अन्य पुण्य कार्य किए। दिन ब दिन उनका मन और भी शुद्ध होता गया और राज्य में सुख शांति फैलने लगी। कार्तिक मास की पूजा के नियम। भगवान विष्णु ने नारद जी को बताया कि कार्तिक मास में अनेक नियमों का पालन करने से मनुष्य को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। उन्होंने कार्तिक मास की पूजा के कुछ विशेष नियम बताए, जो इस प्रकार है। 1. प्रातः स्नान। कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का विशेष महत्व है। ये स्नान विशेष रूप से गंगा नदी में किया जाए तो अधिक पुण्य प्राप्त होता है। यदि गंगा स्नान संभव न हो तो किसी भी पवित्र नदी या जलाशय में स्नान करना लाभदायक होता है। 2. तुलसी पूजन। तुलसी का पौधा भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। कार्तिक मास में तुलसी की पूजा करने से व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं और पुण्य में वृद्धि होती है। इस माह में तुलसी के पौधे के समीप दीप जलाना भी अति पुण्यकारी माना गया है। 3. दीपदान। कार्तिक मास में दीपदान का विशेष महत्व है। इस माह में घर, मंदिर और तुलसी के पौधे के पास दीप जलाने से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति की प्राप्ति होती है। दीप जलाने से घर में अज्ञान का अंधकार समाप्त होता है और ज्ञान का प्रकाश फैलता है। 4. भगवान विष्णु का पूजन और ध्यान। कार्तिक मास में भगवान विष्णु का ध्यान, भजन और पूजन करने से व्यक्ति के सभी कष्ट दूर होते हैं। भगवान का स्मरण करने से व्यक्ति के मन में शांति और आनंद की अनुभूति होती है। 5. दान पुण्य। इस मास में दान का बहुत महत्व है। गरीबों और जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और धन का दान करना चाहिए। इससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में दान का महत्व समझ में आता है। 6. व्रत और उपवास। कार्तिक मास में व्रत रखने का भी विशेष महत्व है। इस मास में उपवास करने से मन और आत्मा शुद्ध होती है और व्यक्ति को ईश्वर का साक्षात्कार करने में सहायता मिलती है। कार्तिक मास की पूजा का प्रभाव। राजा चंद्रसेन ने पूरी श्रद्धा और नियम से कार्तिक मास का पालन किया। जैसे जैसे यह महीना समाप्त हुआ, राज्य में सुख, शांति और धर्म का पुनः प्रसार होने लगा।
राजा के सारे दुख समाप्त हो गए और उन्होंने एक नवीन ऊर्जा का अनुभव किया। प्रजा में भी धार्मिक आचरण बढ़ने लगा और लोग पुनः भगवान की ओर अग्रसर हुए। राजा चंद्रसेन ने अपनी श्रद्धा से यह सिद्ध कर दिया कि कार्तिक मास का पालन न केवल व्यक्ति को बल्कि उसके पूरे राज्य और समाज को भी पुण्य का भागी बनाता है। उनके राज्य में सभी लोग कार्तिक मास के महत्व को समझने लगे और प्रत्येक वर्ष इसे पूरी श्रद्धा के साथ मनाने का संकल्प किया। कार्तिक मास में व्रत और दान का महत्व। भगवान विष्णु ने नारद जी को बताया कि कार्तिक मास में व्रत, दान और स्नान का विशेष महत्व है। जो व्यक्ति इस माह में नियम पूर्वक उपवास रखता है, उसे पूर्व जन्मों के सभी पापों से मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य इस मास में दान करता है, उसे कई गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। इस मास में किया गया दान साधारण दान से कहीं अधिक फलदायी होता है। भगवान शिव का कार्तिक मास में पूजन। भगवान विष्णु ने नारद को बताया कि कार्तिक मास में भगवान शिव की भी पूजा करनी चाहिए। इस मास में शिवलिंग पर जल, दूध और बिल्व पत्र अर्पित करने से व्यक्ति के सभी कष्ट दूर होते हैं। कार्तिक मास में शिव जी की पूजा से समस्त पाप नष्ट होते हैं और व्यक्ति को अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस माह में शिव जी के प्रति भक्ति रखने से व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और सफलता प्राप्त होती है। कार्तिक मास का समापन और फल। भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, कार्तिक मास का समापन देव दीपावली के दिन होता है। इस दिन विशेष रूप से दीप जलाना अत्यंत पुण्यकारी होता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में नियम पूर्वक स्नान, पूजन, व्रत और दान करता है, उसे इस जन्म में सुख, समृद्धि और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति कार्तिक मास का पालन करता है, उसे किसी भी प्रकार के यज्ञ, तपस्या या व्रत से भी अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास की महिमा का प्रचार। इस कथा को सुनने के बाद नारद जी ने प्रणाम किया और संकल्प लिया कि वे इस मास के महात्म्य को समस्त लोकों में प्रचारित करेंगे ताकि हर व्यक्ति कार्तिक मास की महिमा को जान सके और उसका पालन कर सके। नारद जी ने धरती पर जाकर कार्तिक मास के महत्व का प्रचार किया और लोगों को इस माह के व्रत, दान और पूजन के लाभ बताए। इस प्रकार कार्तिक मास के महत्व को समझाते हुए भगवान विष्णु ने नारद को बताया कि यह महीना व्यक्ति के जीवन को बदलने का सामर्थ्य रखता है। इस मास में किए गए पुण्य कार्य व्यक्ति के जीवन को पाप मुक्त और पुण्य पूर्ण बनाते हैं। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि जो व्यक्ति कार्तिक मास का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करता है, वह न केवल अपने पापों से मुक्त होता है बल्कि जीवन के समस्त सुखों की प्राप्ति करता है। हेलो भक्तों, कार्तिक मास कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।